चाहिए उनके घर बच्चे नहीं होंगे, वो माँ बन रही हैं। और जिनकी नानी बनने की उम्र है, शादी कर लिए तो अपने लिए जीना छोड़ दूं। हमें तोड़ नहीं सकेगी कोई भी कमी, कोई भी खला। हर वक्त बेगम के पल्लू से बंधा रहूं। अब मेरी भी कोई जिंदगी है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे ना। ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ शावीर जो है एक लड़की के जाल में फंस चुका है। वो लड़की उसे अपने इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसाती चली जा रही है और शावीर भी बिला सोचे समझे और बेवकूफ़ाना हरकतें करता चला जा रहा है। इसको इतना एहसास नहीं है कि उसको अल्लाह ताला ने ऐसी बीवी दी है जो उससे बहुत मोहब्बत करती है और दूसरा साथ ही साथ वो बाप बनने वाला है। उसको इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है। उनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है। यहाँ जैसे कि आर्यन और महक जो है वो औलाद के पीछे तरस रहे हैं और वो औलाद के लिए दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ शावीर के पास आई हुई नेमत को वो झुटला रहा है। वो बिल्कुल इस बात का एहसास ही नहीं कर रहा कि उसकी बीवी की भी कोई खुशियां हैं। हालांकि वो अपनी सास की बात मानकर वो घर से बाहर कदम तक नहीं रख रही और वो अपनी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शावीर गाड़ी लाता है, लेकिन सबसे पहले उसी लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा कर उसके साथ ले जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करते। उसे इस बात का एहसास ही नहीं, घर बैठी बीवी उसका इंतज़ार कर रही है और वो उसका इंतज़ार उसकी फैमिली भी कर रही है। लेकिन शावीर तो खूब मज़े से उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। खैर यहाँ फबीहा के साथ सभी घर वाले चले ही जाते हैं। ईमान जो कि ये चाहती थी कि वो सबसे पहले गाड़ी में बैठे, लेकिन शावीर जो है उसको ले जाने के बजाय यहाँ सारे घर वाले ही जब जाने के लिए एग्री हो जाते हैं तो यहाँ ईमान उसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ ईमान जो है, ईमान को बहुत बुरा लग जाता है। ईमान जब फबीहा के घर जाती है तो वहाँ पर सभी बैठे इस बात की खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर ईमान एक जली कटी बात सुना देती है और फबीहा के सामने ही। ज़ाहिरी बात है, फबीहा की वो माँ है, चाहे जो भी हो जाए फबीहा को तो इस बात का बुरा लगना ही था। ईमान जो है वो ये कहती है कि जिस उम्र में उनको नानी बनना चाहिए, जिन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए, उनके यहाँ तो कोई ऐसी खुशी का नाम और निशान भी नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ जिनको नानी बनना चाहिए वो ख़ुद इस उम्र में माँ बनने चले हैं। ये बात जो है वो फबीहा को बहुत ज़्यादा चुभेगी, लेकिन फबीहा भी यहाँ खामोश नहीं रहेगी। यहाँ शर्मिंदगी महसूस करेगी फबीहा एक मर्तबा फिर से, क्योंकि वो तो पहले ही कह रही थी अपनी माँ को कि वो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस होगा वो बच्चा। लेकिन खैर यहाँ फबीहा जो है उसे शायद कि उसे एक दो सुना ही डाले। इधर दूसरी जानिब महक बहुत ज़्यादा टूट गई और साथ ही साथ आर्यन भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि औलाद की खुशी तो बहुत बड़ी खुशी होती है और हर कोई ही ये चाहता है कि हमारे यहाँ औलाद हो। लेकिन यहाँ अफसोस कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती और उन्हें इसी चीज़ के साथ सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा और अल्लाह की नेमत से वो बेआस नहीं है और ना ही ना उम्मीद हुए, लेकिन एक अल्लाह की ही उम्मीद ही है। इनको इस सहारे ही जीना होगा। यहाँ हिम्मत दिलाता है आर्यन जो है वो महक को कि हमें एक दूसरे के लिए जीना होगा, हमें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना होगा। हम इस तरह एक दूसरे के लिए जिएंगे कि हमें किसी तीसरे की कमी महसूस ही ना हो। अब हमें इसी चीज़ के सहारे जीना होगा, क्योंकि आर्यन ने ये वादा किया है कि वो उससे मोहब्बत कर चुका है और अब ज़िंदगी के हर कदम पर उसका साथ देगा। इधर दूसरी जानिब शावीर जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने लगा है। यानी कि शावीर जिस लड़की के झांसे में आ चुका है, अब वो उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता है, घूमता है फिरता है, उसकी दुकान की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। बस वो लड़की उसको एक कारोबार के सिलसिले में लेकर उसको घर फूक चक्कर करती जा रही है और वो होता चला जा रहा है। यहाँ उसको शावीर को इस बात का एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहा है। एक तो वो लापरवाही दिखा रहा है, दूसरा कारोबार भी उसकी वजह से नुकसान में पड़ सकता है, तीसरा
ये कि ईमान जो कि उसे इतनी मोहब्बत करती है, वो जब ये सुनेगी, उसको जब ये पता चलेगा कि वो किसी दूसरी लड़की के जाल में फंस चुका है, तो ईमान को ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी। यहाँ शावीर जो है अब इस बात से काफ़ी ज़्यादा उसे घुटन होती है और शावीर के अब्बा जान जो हैं वो उसे गुस्से करते हैं कि तुम्हें ये टाइम जो है अपनी बीवी के साथ स्पेंड करना चाहिए, तुम ये टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, तुम्हारा अता पता ही नहीं है। तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बैठी है जो तुम्हारे इंतज़ार में है और तुम्हारे साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती है, और मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, और तुम ये किन चक्कर में पड़ चुके हो। लेकिन उसके अब्बा जान को अभी तक ये नहीं पता कि जो है शावीर किस लिए बाहर जाता है। बस उन्हें ये पता है कि वो शायद घूमने फिरने के लिए बाहर चला जाता है और अपना ज़्यादातर टाइम बाहर ही दोस्तों के साथ स्पेंड करता है। वो नहीं जानते कि किस दोस्त के साथ वो स्पेंड करता है। असल में तो वो तो एक लड़की के एक चक्कर में पड़ चुका है। यहाँ अब शावीर भी अपने डैड से अपने अब्बा से ये कहता है कि मैं कोई ऐसा लड़की तो नहीं हूँ, या फिर मैं इतना मजबूर तो नहीं हूँ कि मैं अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहूँगा। मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता? मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता आता है और अब्बा जान उसका मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन अब्बा जान उसको इस बात से मना करते हैं, चूँकि वो अपनी तीनों बहुओं को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और तीनों बहुओं के साथ ऐसा रवैया रखना चाहते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। जहाँ जिस वक्त जो ज़रूरत होती है उसकी वो ज़रूरत पूरी करते हैं। और यहाँ महक तक को वो हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे ये कह रहे हैं कि वो इस बात का एहसास ना करे और ना ही कभी इस बात की फ़िक्र करे, और उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उसको कमी महसूस ना हो और ना ही उसको ऐसा लगे कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है तो कोई मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता और ना ही मेरी इस घर में वो हैसियत है। यहाँ फ़बीहा के साथ भी ऐसा ही कुछ उन्होंने किया कि फ़बीहा को जब शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है, तो उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी ना हो इसलिए उन्होंने अपनी बहू को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिलाई। उसे कहा कि ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इधर दूसरी जानिब जो है ईमान के लिए भी अब वो स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि शावीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करता है, ईमान के साथ वो टाइम ही नहीं स्पेंड करता। और ईमान अगर अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती है तो वो अब उसे भी नहीं लेकर जाना चाहता और वो मुख्तलिफ बहाने करता है। ये बात ईमान को बुरी लगती है। तो ज़ाहिरी बात है अब ये बड़ों का ही काम है कि वो अपने घर को किस तरह मैनेज करते हैं। यहाँ आसिफ अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से तो मैनेज कर रहे हैं दोनों ही मियाँ बीवी, लेकिन घर में मसले मसाइल जो हैं साथ ही साथ उठते रहते हैं और आसिफ को इस बात का डर है कि कहीं खुदा न खास्ता आने वाला वक्त हमारे लिए बुरा ही ना हो, इसलिए वो ज़्यादा खुश होने से भी घबराता है। लेकिन यहाँ अंबर जो है उसे हिम्मत देती है और उसे ये दिलासा देती है कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा और अल्लाह हमें हमेशा बुरी नज़र से महफूज रखे। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नई एपिसोड में क्या महक माँ बन सकेगी, जबकि पूरी रिपोर्ट्स उसके बारे में बहुत नेगेटिव आई हैं। उसकी रिपोर्ट्स में कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला आ चुका है और यहाँ फ़बीहा जो है वो उसकी माँ प्रेग्नेंट है। क्या वो इसी बात की रट लगाई रखेगी कि उसकी माँ ये बच्चा पैदा ना करे, और इधर दूसरी जानिब क्या ईमान अब नए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्या ईमान जो है वो शावीर को माफ़ करेगी? क्या शावीर जो है अब ईमान के साथ मोहब्बत करेगा और उसके साथ वही बिहेव करेगा जैसा कि उसके साथ पहला वो करते चला आया था? उस लड़की की वजह से ईमान के साथ उसका पूरा बिहेवियर बदल कर रह जाएगा। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।